गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है विवाह, इन इंग्लिश मैरिज। विवाह क्या है, शादी क्या है। शादी का जब हम नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है कि दावत जो है वो शादी में होगी, शादी में खूब एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे। तो वास्तव में विवाह क्या है, शादी क्या है। अगर हम प्रारंभ से देखें तो प्रारंभ में जो है विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। प्रारंभ में यौनाचार बहुत ज्यादा था और यौनाचार के लिए जो है वो व्यक्ति बल का प्रयोग करता था। जो व्यक्ति ज्यादा बलशाली होता था वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां रखता था। ऐसे में क्या होता था कि विवाद की समस्या ज्यादा उत्पन्न होती थी, क्योंकि मनुष्य में जो है वो ईर्ष्या के भाव बहुत ज्यादा है और ईर्ष्या के भाव होने से जो है समूह की स्थापना नहीं हो पाती थी, समुदाय की स्थापना नहीं हो पाती थी। तो समाज की ऐसे जो व्यक्ति हैं जो समाज के हित के बारे में, संगठन के हित के बारे में सोचते हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस स्थिति को समाप्त किया जाए और स्त्री पुरुष के मिलन को जो है नियमित किया जाए, उस पर काबू रखा जाए और एक प्रकार की जन रीति बनाई जो बाद में प्रथा बन गई, फिर रूढ़ी बन गई, फिर परंपरा बन गई। एक विवाह का स्वरूप जो है वो निर्धारित किया। विवाह में जो है स्त्री पुरुष जो है आपस में साथ में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसी संस्था जिसमें स्त्री और पुरुष यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी संस्था को विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार की संस्था उत्पन्न होने से उन्होंने देखा, व्यक्तियों ने देखा कि जो है संगठन बन रहे हैं और धीरे धीरे समुदाय जो है वो आज एक समाज में परिवर्तित हो गया। यदि इस प्रकार का नियमन नहीं होता, विवाह जैसी कोई संस्था का निर्माण नहीं होता, तो समाज का निर्माण भी नहीं होता। समाज जो है मानवेतर समाज होता या पाश्विक समाज होता, समाज नहीं रहता। तो यौनाचार पर नियंत्रण रखने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया वो संस्था है, पहला प्रश्न ये बनता विवाह। विवाह के बाद स्त्री की सारी जिम्मेवारी पुरुष पे आ जाती है। विवाह से पूर्व स्त्री जो है वो कन्या होती है और कन्या की जिम्मेवारी पिता के ऊपर होती है, लेकिन विवाह के पश्चात सारी जिम्मेवारी पति पर आ जाती है और जो शिशु है उसका भरण पोषण, लालन पोषण जो है वो पिता पर आ जाता है। तो विवाह क्या है? स्त्री पुरुष का ऐसा मिलन है जिसमें यौन संबंधों की स्वतंत्रता है तथा संतान उत्पन्न करने की मान्यता है। ऐसी संस्था विवाह कहलाती है। तो विवाह की कुछ परिभाषा इस प्रकार है। लूसी मेयर ने बताया है कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा युग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा वैध संतान माना जाता है। तो लूसी मेयर ने क्या बताया है कि विवाह जो है वो स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा जो है वैध माना जाता है। यदि विवाह नहीं होता है तो बच्चा जो है वो अवैध कहलाता है या उसे अवैध संतान का नाम दिया जाता है। लेकिन विवाह होने के पश्चात यदि उनसे बच्चा उत्पन्न होता है तो वो उनकी वैध संतान कहलाता है और इसी संस्था को विवाह कहते हैं। बोकार्ड्स ने परिभाषा दी है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो बोकार्ड्स ने क्या बताया कि विवाह जो है स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश
करते हैं, अपना नया परिवार बनाते हैं। विवाह से पूर्व जो है पुरुष जो है अपने पिता के घर का सदस्य होता है, लेकिन विवाह के पश्चात जो है वो अपने पिता के घर का सदस्य न बनकर अपने ही घर का मुखिया होता है। तो स्त्री पुरुष का दोनों का परिवार में प्रवेश करना जो है वो क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि स्त्री और पुरुष का परिवार में प्रवेश करना कौन सी संस्था के अंतर्गत आता है? उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें एक ऑप्शन विवाह दे रखा हो तो विवाह को टिक करना है। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि स्त्री से जन्मा बच्चा वैध संतान माना जाता है। ये किस विचारक ने दिया? 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लूसी मेयर होगा, उसको आपको टिक करना है। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि स्त्री और पुरुष पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, किसने बताया है? बुकार्ट ने बताया है। या यूं कह सकते हैं हम कि स्त्री और पुरुष पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, ये संस्था है। क्या विवाह ये संस्था है? ये किसने परिभाषित किया है? बुकार्ट ने परिभाषित किया है। तो ये थी विवाह के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब विवाह भी कई प्रकार का होता है। हिंदू विवाह अलग होता है, मुस्लिम विवाह अलग होता है, ईसाई विवाह अलग होता है, बौद्ध विवाह अलग होता है। विवाह अलग अलग प्रकार के होते हैं धर्म के अनुसार, और एक ही धर्म में भी विवाह को जो है अनेक भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।